आपका स्वागत है हमारे बाबा जी के में। तो हमारा जो पुराना चैनल है वो सस्पेंड हो चुका है, तो हमने एक नया चैनल शुरू किया है और इस चैनल में हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का और विज्ञान से शुरू कर रहे हैं क्लास 6 से। हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा एनसीईआरटी से और डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा घुमावड़ा नहीं। तो चलिए आज का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है भोजन। भोजन यह कहाँ से आता है? आज आपने अपने घर में क्या खाया, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। आज आपने कल और आज एक ही प्रकार के आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में विभिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं? इसमें कुछ जानकारी के लिए नहीं है। विभिन्न खाद्य पदार्थ, अब देखिए इसमें कुछ मिल सकता है। तो विद्यालय में आप अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे राज्य के रहने वाले हो तो उनमें भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आपके नोटबुक में ये दिया हुआ है तो इसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए कोई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़िए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ देख लेते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें कैसे बनी है, ठीक है ना? तो पक्के चावल के बारे में सोचिए। तो पका हुआ चावल है, इसके बारे में बोल रहे हैं सोचने के लिए, ठीक है। देखिए हम कच्चे चावल लेते हैं ना, उसे पानी में उबालते हैं और इसे तैयार करने में हम दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। इसमें भी कुछ नहीं आपको जो, ठीक है, ये भी आपको छोड़ सकते हैं, ये कुछ नहीं है। ये भी आपको क्रियाकलाप आपके एग्जाम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें भी आपको कुछ नहीं है, ये भी हटाइए। पहला चैप्टर में आपको दूसरा चैप्टर से आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी, इसको हटाइए। तो यहाँ देखिए खाद्य सामग्री उनकी स्रोत। खाद्य सामग्री कहाँ से आता है उसका स्रोत बताना है। पौधा से प्राप्त होता है या आपको जानवर से प्राप्त होता है। कुछ खाद्य जैसे दूध, अंडा, ये झींगा आदि मांस जंतु से प्राप्त होता है। ये तो आप लोग पता ही होगा। धान, ये गेहूँ इससे प्राप्त है, कुछ नहीं इसमें वैसा कुछ आपको जानकारी नहीं है पहला चैप्टर में। चलिए इसको हटाते हैं। यहाँ देखिए कुछ है, आपको नोट भी मिलेगा इसी का। देखिए अब इटली में क्या क्या लगता है ये बता रहा है, इसमें कुछ एग्जाम के लिए नहीं कि चिकन करी क्या लगता है, कौन जंतु प्राप्त होता है, बच्चा के लिए है। देखिए अब चलिए यहाँ से कुछ आपको काम का मिल जाए। इसको क्रियाकलाप को हटाइए, क्रियाकलाप हमारे एग्जाम के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। भोजन के रूप में पौधा का भाग, जंतु उत्पाद। हम लोग पौधे के किस भाग को खाते हैं देखिए बताएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है ना, पौधा जो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाले अनेक सब्जी खाते हैं, पत्ती वाला भी खाते हैं। कुछ पौधे के फल भी खाते हैं और जड़, तना, पुष्प को भी हम लोग खाते हैं, है ना। ये पौधे का हम लोग क्या क्या खाते हैं? पत्ती खाते हैं, फल खाते हैं, जड़ खाते हैं, तना खाते हैं और पुष्प भी खाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये पहेली सोच रही है, सोचने दीजिए, हम लोग को दिक्कत है। बैगन का भरता, ये सब आपको एग्जाम के लिए नहीं आएगा, ये सब क्वेश्चन नहीं आ सकता इससे। यार इसमें देखते हैं। अब देखिए कुछ पौधे दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ठीक है ना, अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। और देखिए उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त करते हैं। पहला सरसों जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इससे तेल भी प्राप्त करते हैं। इसकी पत्तियों का उपयोग करके हम साग सब्जी में भी खाते हैं, ठीक है। और क्या आप केले के पौधे, इसमें कुछ है नहीं ऐसा खासियत, आप छोड़िए आगे बढ़ते हैं। इसको चैप्टर में लगता कुछ है भी नहीं। अब क्रियाकलाप दिया हुआ है तो चुन्नू मुन्नू लेके झगड़ा कर रहा है, तो ये छोड़ दीजिए चुन्नू मुन्नू, आगे बढ़ते हैं। इसको भी छोड़ दीजिए, ये सब पूछने के लिए नहीं है, क्रियाकलाप है। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखिए एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज को बाहर निकल लाती है, तो इसको क्या कहते हैं? अंकुरित करते हैं। जो बीज में जो सफ़ेद ऐसा ये जो दिख रही है, यहाँ पे देखिए ये गलत थोड़ा, ये देखिए ये सफ़ेद जो संरचना है इसको अंकुरित करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको अब कुछ है नहीं ऐसा, कुछ है नहीं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट देखिए, मधुमक्खी जो है
मधुमक्खी जो उसका छत्ता में होता है फूलों का मकरंद मतलब नीचे रस एकत्रित करती है। बस इतना ही आपके लिए है, और कुछ इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताना पड़ेगा। चलिए कुछ नहीं है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये, चलिए यहाँ जैसा जंतु क्या खाते हैं ये छोड़ दीजिए, ये कोई पालतू और पशु है, कोई देखभाल करते हैं, बिल्ली भैंस बकरी, ये सब उसमें कुछ है छोड़िए, ये बताइए। देखिए मुझे लगता है ये चैप्टर में आपको कुछ है नहीं, इसके बाद के चैप्टर में आपको क्वेश्चन सब और एग्जाम के ये भी देखिए खत्म, हटाइए इसको। इसमें यही एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 3 कुछ चीज़ होता है। जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्ग में? 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला वर्ग है जो केवल उन जंतुओं को लिखिए जो केवल पौधे और खाद्य पदार्थ खाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो शाकाहारी है और एक होता है मांसाहारी जंतु, एक होता है सर्वाहारी। एक केवल पौधा के भाग को खाता है, जो मांसाहारी है वो जंतुओं को खाता है, और तीसरा सर्वाहारी है। इसको थोड़ा हम दिखा देते हैं आपको, रुकिए 1 मिनट। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा से लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका एक चैप्टर का पहला चैप्टर का छोटा सा लिखा हुआ है। अब देखिए इसको नोट आपको टेलीग्राम भेज दिया जाएगा, लेकिन तब भी देख लीजिए आप। हमें भोजन पौधे से प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ, जो भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खा रहे हैं वो सब क्या हुआ? खाद्य पदार्थ। यही है बस। फूल, फल, पत्तियाँ, बीज, जड़, तना इत्यादि पौधे खाए जाते हैं। एग्जाम में पूछता क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है बहुत सारे एग्जाम में, ये आप भी रख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, भोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है? भोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है? पौधा। प्राथमिक उत्पादक क्या है? पौधा। देखिए भोजन की प्राप्ति का 3 है। शाकाहारी जो केवल पौधे का भक्षण करता है, ठीक है। और दूसरा नाम है मांसाहारी जो केवल जंतु का भक्षण करता है, और तीसरा सर्वहारी। सर्वहारी वो है जो दोनों का भक्षण करता है, जंतु प्लस पौधा। इसी तरह हमारा पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। जितना इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी।